नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अनंत भट्ट। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत कर रहे हैं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो 3 सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें सिरप में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। छिंदवाड़ा के एसडीएम कह रहे हैं कि बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। आखिर में बच्चों की मौत का सच क्या है, सिरप या फिर कुछ और? ये रिपोर्ट देखिए। हितांश किडनी संक्रमण से मौत, शिवम किडनी संक्रमण से मौत, उसे किडनी संक्रमण से मौत, विधि किडनी संक्रमण से मौत, विकास किडनी संक्रमण से मौत, अदनान किडनी संक्रमण से मौत, चंचलेश किडनी संक्रमण से मौत। नाम अलग, चेहरे अलग, लेकिन मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ एक किडनी संक्रमण। तो बाद फिर और ले गया दिखाने, फिर सोने ने देखा, फिर उसने फिर बाटल लिखा शायद दवाई, तो फिर बाटल लगाया उसी के पास। उसके बाद लगाने के बाद फिर उसने फरा से रेफर कर दिया सरकारी अस्पताल, वहां से फिर छिंदवाड़ा कर दिया, छिंदवाड़ा से नागपुर कर दिया। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुरंत उल्टी किया मेरे बच्चे ने, फिर बताया हमने कि सर मेरे बच्चे को दवाई पिलाने से उल्टी हो रही है, तो इसने इंजेक्शन लिख दिया मेरे बच्चे के लिए। फिर हमने इंजेक्शन लगवाया। जो भी पीड़ित परिवार है, हर कोई यही कह रहा है कि बच्चे को कफ सिरप पिलाई थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। जिस कफ सिरप में कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस को सस्पेक्टेड बताया जा रहा है, वो कफ सिरप बच्चों को माँ बाप ने अपनी मर्जी से नहीं पिलाया था, बल्कि डॉक्टरों के पर्चे पर उसे रेकमेंड किया गया था। आप इस पर्चे को गौर से देखिए। ये छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी की लिखी पर्ची है। इस पर्चे को गौर से देखेंगे तो इसमें मरीज का नाम अदनान लिखा है, उम्र 5 साल 8 महीने, और दवाई का नाम कोल्ड्रिफ लिखा है। यही वो कोल्ड्रिफ सिरप है जिसमें नागपुर की बायोप्सी रिपोर्ट में डाइथिलीन ग्लाइकोल केमिकल की मौजूदगी पाई गई थी। अभी एक और पर्ची देखिए। ये पर्ची भी डॉक्टर प्रवीण सोनी की लिखी है, लेकिन पेशेंट का नाम अलग है। इसमें पेशेंट का नाम हितांश लिखा है। हितांश को भी वही कोल्ड्रिफ सिरप रेकमेंड की गई थी। अदनान की तरह अब हितांश की भी मौत हो चुकी है। इस मामले में नागपुर से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मौत की वजह किडनी फेलियर बताई गई है। साथ ही बायोप्सी रिपोर्ट में डाइथिलीन ग्लाइकोल केमिकल का जिक्र किया गया है। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। हालांकि जिस कफ सिरप को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का क्या कहना है, ये सुनिए। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे, और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। शासन को रिपोर्ट का इंतजार है। कफ सिरप को लेकर शासन की ओर से खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन पहले एडवाइजरी जारी कर इस कफ सिरप को छिंदवाड़ा में प्रतिबंधित किया गया और फिर पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद अब ये मसला सियासी भी हो गया है। सारी जगह जब बच्चे शांत हो रहे हैं, जगह छिंदवाड़ा हो, उज्जैन हो, रीवा हो, ये सरकार का असली चेहरा दिख रहा है, संवेदनशीलता दिख रही है, मुख्यमंत्री का के काम करने की शैली दिख रही है। उनके स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं कोरेक्स वाले को। और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देने की भी बात कही मौजूद की, मगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई इसमें संज्ञान ले रहा। और लगातार निरंतर मौतें होती जा रही बच्चों की। और आज भी जिस तरीके से 6 बच्चे हैं जो नागपुर में वेंटिलेटर पर हैं, भगवान क्या स्थिति बनेगी कुछ कह नहीं सकते। और दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ये स्थिति और बढ़ते जा रही है। एमपी में कफ सिरप को लेकर जारी सियासत के बीच अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन भी आ गई है। इस गाइडलाइन में बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह के कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप लिखने को लेकर डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई अस्पताल में भर्ती हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे हैं कि जिम्मेदारों पर एक्शन कब। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।